परफॉर्मेंस रविंद्र जडेजा की अब जो दारोमदार है वो टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर है, क्योंकि एक विकेट जो हमारा है वो गिर चुका है केएल राहुल के रूप में, और एक बार फिर से राहुल ने निराश किया अविनाश। शुभमन गिल की जगह राहुल को प्रेफरेंस देना, उसके बाद इस तरह का परफॉर्मेंस, तो सोशल मीडिया पर तो गुस्सा फूटेगा ही, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे नहीं, मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप किसी को भी बाहर रखो या किसी को अंदर रखो, लेकिन एक बंदा जो है ना 11 में वो शुभमन गिल होना चाहिए। और ऐसे पिच पर जो है ना वो उनके उनकी काबिलियत का टेस्ट होता, अग्नि परीक्षा होती, और अगर आप उनको खिलाते तो शायद ज्यादा बेहतर। बट वही है कि रोहित शर्मा अपना जो है ओपनिंग पार्टनर बदलना नहीं चाह रहे थे। आप देखें कि जब केएल राहुल नहीं थे तभी जाके जो है ओपनिंग पार्टनर के तौर पे शुभमन गिल आए हुए थे, वरना वरना तो वो केएल राहुल के साथ ही ओपन कर रहे थे। डिसीजन सही था, लेकिन अगर आप लेते तो मिडल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करवा सकते थे और भी कहीं ना कहीं उनको सेट कर सकते थे। बट आपने सूर्या को लिया है और इस उम्मीद से लिया है कि ऋषभ पंत वाला काम करे, तो होप सो कि करे। और अगर ना करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर गिल याद आएंगे, जैसे केएल राहुल के फ्लॉप प्रदर्शन पे आज हर किसी को जो है गिल याद आने लगा है। एक यंग खिलाड़ी जो ऑलरेडी पिछले एक महीने में इतने बड़े बड़े कारनामे कर चुका है जो आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया है। तो कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। अभी फिलहाल इनको जो है ना उस गर्म लोहे को एक साइड में कर दिया गया है और एक ऐसे लोहे को जो है टीम इंडिया में लाया गया है जो गर्म ही नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि भैया किसी तरीके से गर्म हो तो इस पर हथौड़ा मारे। तो ये चीज भी सही नहीं है। बट अब देखिए टीम मैनेजमेंट, हमारे जो टीम मैनेजमेंट है वो पिछले 1 साल 1.5 साल में जब से राहुल द्रविड़ आए हैं काफी जो है गजब गजब इन्होंने फैसले लिए हुए हैं जिसपे हंसी भी आती है कभी कभार। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। और देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए हम जो स्कोर कार्ड जो है प्लेयर्स के इंडिविजुअल स्कोर दिखा रहे हैं कि राहुल 20 रन पर आउट हुए, अभी अभी 71 गेंदों का सामना किया। रोहित शर्मा नाबाद है 56 रनों पर, एक क्लास वाली पारी जो है, अलग ट्रैक पर बैटिंग कर रहे। डेविड वार्नर एक बार फिर से फ्लॉप नजर आए और मोहम्मद शामी ने शानदार विकेट लिया। उसके बाद उस्मान ख्वाजा, इनके विकेट पर बड़ा बवाल हुआ, बट थे तो वो आउट ही, उस पर कंट्रोवर्सी कोई की गुंजाइश है नहीं। और उसके बाद साथ ही साथ उस्मान ख्वाजा 1 रन पर आउट हुए, डेविड वार्नर जो है वो सस्ते में आउट हो गए, दोनों ओपनर सस्ते में आउट हुए। उसके बाद लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ ने कोशिश की टिकने की, बट नहीं टिक पाए। रविंद्र जडेजा ने आउट किया, उसके बाद मैट रेंशो आए, एलेक्स कैरी आए, बट वही बात है ना कि आए गए गए राम वाले जो बात थी। कोशिश की गई लाबुशेन की तरफ से भी, अर्धशतक नहीं जमा पाए, 49 पर आउट हुए। रविंद्र जडेजा 22 ओवर में जो है 5 विकेट 47 रन दिए। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। तो ऐसे करके 8 विकेट का जो कॉम्बिनेशन जड्डू अश्विन की हम बात कर रहे थे। और अविनाश, हम भी कल जब लाइव कर रहे थे तब एक बात ये मैंने कही थी कि अगर बीजीटी जीतनी है तो जड्डू और अश्विन पर पूरा जो सीरीज है डिसाइड होगी। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म रहे तो फिर तो नामुमकिन है बीजीटी सीरीज। बिल्कुल, आपको बीजीटी जीतना है तो जड्डू और अश्विन को फॉर्म में रहना पड़ेगा। साथ ही हमें जो सबसे ज्यादा चिंता है, देखिए जडेजा और अश्विन, आप सभी को सबको पता है कि यार वो बंदा आपको मैचेस जिता के देगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि जडेजा ने 5 ले लिया। मुझे हैरानी तब होगी जब इंडिया यहाँ से 400 रन बना देगा, और बनाना चाहिए अगर आप चाह रहे हो कि जितना। देखिए 77 रन आपने बनाए हैं, और कल का मॉर्निंग सेशन में हमने ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स देखे हैं जब टीम इंडिया ने पहले दिन अच्छी बल्लेबाजी की और अगले दिन जब गए तो मॉर्निंग सेशन में ताश के पत्तों की तरह जो है टीम पूरी तरह से बिखर गई। आपको याद होगा जब 36 पे ऑल आउट हुए, 36 पे ऑल आउट हुए थे हम लोगों। तो वो शीघ्र पतन जो होता है ना टीम इंडिया के साथ, वो बिल्कुल भी ना हो। ये ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली आदत पिछले 10 सालों में टीम इंडिया के साथ काफी ज्यादा हुआ है। और हमारे पास इस समय एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे आप कम से कम पिच पर खड़े रहने की उम्मीद तो करोगे, वो है चेतेश्वर पुजारा। डिफरेंसेस पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मुकाबले होते 54 का उनका एवरेज रहता है। तो ऐसे में चेतेश्वर पुजारा हमारे इस समय बैटिंग लाइनअप में सबसे की प्लेयर में मानूंगा, ट्रम्प कार्ड में मानूंगा, क्योंकि जो 2 आपने बीजीटी ट्रॉफी भी जीती थी ना उसमें चेतेश्वर पुजारा एक अकेले वॉरियर थे। भले ही लास्ट बीजीटी में उनके बल्ले से शतक नहीं आए, लेकिन उससे पहले उससे पहले जो हम पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में जब जीते थे 526 रन इस बंदे ने बनाया हुआ था। फिर अगली बीजीटी में सिडनी की इनिंग्स देखिए, गाबा की इनिंग्स देखिए, चोटें खाई फिर भी वो बंदा टिका रहा। तो अगर आप चाह रहे कि टीम इंडिया कम से कम 400 रन यहाँ से जाए
तो हर हाल में पुजारा को रन बनाने पड़ेंगे, तभी जो ये फाइफर आप देख रहे हो ना, रविंद्र जडेजा एंड अश्विन जो गेंदबाजी आज की है, सिराज ने की है अच्छी गेंदबाजी, शमी ने विकेट्स झटके हैं, इनकी मेहनत तभी रंग लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि कहा अविनाश ने कि पुजारा वॉरियर, द वॉरियर पुजारा है और उन पर बहुत डिपेंड करेगा। खैर अभी तो जो रविचंद्रन अश्विन है वो नाइट वॉचमैन के तौर पर आए हैं और अश्विन भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो कल का जो फर्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो जो है गेम को कहीं ना कहीं मूव करेगा। अगर कल का पहला सेशन इंडिया अपने नाम कर लेती तो फिर ये गेम पर जो पकड़ है वो इंडिया की बहुत मजबूत हो जाएगी। रोहित शर्मा तो खैर टिके हुए, अब उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा से कि शतक आए। ये अर्धशतक तो बहुत देख चुके, बहुत बड़ी पारी अब आना उनसे जो टेस्ट में है, लंबा समय हो गया है। ओडीआई में शतक आया था अभी, नहीं ओडीआई में शतक नहीं आया था अभी आया हाँ आया था बहुत टाइम बाद जब उनका कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब टेस्ट में भी उम्मीद करते हैं कि विराट, रोहित जो भी अभी टेस्ट में नहीं बना पाए हैं, रन लंबी जो पारियां नहीं खेल पाए हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं रोहित शर्मा कल जो है शतक मारे। यहाँ पर प्रदीप भी बोल रहे हैं कि रोहित को 43 रन चाहिए 100 रन करने के लिए। बिल्कुल प्रदीप, और प्रदीप ने प्रोडिक्शन की है कि इंडिया 4 टेस्ट में जीतेगा। क्या लगता है अभी से इतनी जल्दबाजी? ये नहीं, ये बहुत जल्दबाजी। हम लोग जो है ना, फैन है ना, फैन की दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, तो आप बोल दोगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई टेस्ट क्रिकेट हमेशा आपको जो है ना, वो कहते हैं ना, क्लाइमेक्स पर क्लाइमेक्स देता रहता है और हर एक सेशन में देता रहता है। अभी आप बोल रहे हो, आज मैं बोल रहा हूँ कि पूरा इंडिया का सेशन ही टीम इंडिया के नाम रहा है, टीम इंडिया के नाम रहा है। लेकिन कल सुबह की शुरुआट कैसी होगी? क्या आते ही नाथन लियोन लेने लगे विकेट, स्कॉट बॉलैंड ऐसी विकेट बॉल फेंक दे, टॉड मर्फी ऐसी बॉल डाल दे, जिसमें समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में। आप इतनी जल्दी जजमेंटल मत होइए यार। अभी तो दो पारी भी, इंडिया की पारी तो शुरुआत ही हुई है, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म हुई है। कम से कम दोनों जो दोनों टीमें हैं उनको एक एक पारी खेल जाने दो, उसके बाद जो है ना वो तस्वीर नजर आने लगती है कि गेम किस तरीके से किस तरफ जा रही है। तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी ब्रो, लेकिन मैं अभी आपकी बात से सहमत हूँ कि यार 4-0 से जीतेगा, लेकिन जीतेगा और जीते में फर्क है। आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें चाहत है कि यार जीते। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स फैक्ट फैन आदर्श हाय कह रहे हैं। हेलो भाई प्रतीक भाई, आपका भी हाय आया है। तो आप लोग कैसे हो? और आप आज का जो पूरा दिन गुजरा है भारतीय टीम के लिए कैसे देखते हैं आप लोग? अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का, इंडिया के प्लेयर्स का, रविचंद्रन अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, मानस लाबुशेन हो, स्टीवन स्मिथ हो, चाहे वो हो एलेक्स कैरी बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, रिवर्स स्वीप जो है खेलकर परेशान कर रहे थे, बट आखिर में अश्विन ने उन्हें आउट कर ही दिया और मज़ा आया बैटिंग देखकर। लास्ट में एलेक्स कैरी की, पीटर हैंड्सकॉम्ब की, थोड़ा सा उन्होंने परेशान करने की कोशिश की इंडिया को, बट ज़्यादा देर तक चली नहीं और 177 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई और भारत ने एक बढ़िया जो है बढ़त, अगर कहेंगे पहले टेस्ट मैच में बना लिए। उम्मीद करेंगे कल जो दूसरा दिन रहेगा वो भारतीय टीम के नाम हो और कल भारत पूरा दिन एटलीस्ट बल्लेबाजी करे और 400 साढ़े 400 के आसपास का जो स्कोर है या 500 के आसपास तक का स्कोर अगर खड़ा करती है। ये वैसी पिच नहीं है, 500 ये वैसी पिच नहीं है 500 रन बनाने वाली। बट क्या है ना कि पहले दिन आज देखेंगे तो मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं मिली है जिसकी उम्मीद थी कि यार मूवमेंट मिले, टर्न मिले। बट हाँ, जो गेंद है काफी ज्यादा स्किड कर रही थी, नीचे रह रही थी और इसकी वजह से बल्लेबाजों को जहां वो खेलना चाहते थे वो खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आप देखेंगे मानस लाबुशेन की बल्लेबाजी भी, तो कभी भी वो पिच पर खड़े रह के जो एक होता है ना, वहां से वो शॉट नहीं खेले, उनको शॉट बनाना पड़ा है कि मुझे इस तरीके से गैप निकालना है, उस तरीके से निकालना है। तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं भारतीय गेंदबाजों ने, तब जाके आपने उस तरीके से रन्स बनाए। तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिए। हाँ, रोहित शर्मा ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और बाद बाकी के बल्लेबाजों में दिखी होगी। रोहित शर्मा काफी ज्यादा फियरलेस और इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी वजह से कामयाबी मिली। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम टू मच डिफेंसिव हो गई थी, बैकफुट पे चली गई थी, कंधा पहले से झुका हुआ था। उन्हें लग रहा था कि आज जो है ऐसी गेंदबाजी करेंगे अश्विन अन्ना की, मतलब सारी गेंदें अनप्लेबल रहेगी। तो आप पहले से ही जहनी तौर पे ही मरीज हो कि अगर आप आएंगे मैदान पे तो
तो आपसे रन्स नहीं बनेंगे दोस्त, तब आप जो है बैकफुट पे ही रहोगे हमेशा।